18 अगस्त 2024 को उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों व उनके आश्रितों के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण से संबंधित विधेयक को स्वीकृति दे दी है और यह कानून प्रदेश में लागू हो गया है। इस आरक्षण के लागू होने से उत्तराखंड में यह विषय चर्चा का बन गया है। कुछ लोगों का मानना है कि सरकार ने सही निर्णय लिया, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि इस आरक्षण पर विचार किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, इस विषय पर डिटेल्स में चर्चा करेंगे और दोनों पक्षों के मतों पर विश्लेषण करके उत्तराखंड में आरक्षण की स्थिति पर बात करेंगे। उत्तराखंड में आरक्षण की स्थिति पर अगर बात करें तो उत्तराखंड में 47% ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल रिजर्वेशन है। वहीं दूसरी ओर पहले 50% क्षैतिज आरक्षण यानी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन था, जो कि 10% राज्य आंदोलनकारियों व उनके आश्रितों के रिजर्वेशन को मिलाकर 60% हो गया है। इसी क्षैतिज आरक्षण को लेकर अभ्यर्थियों के मन में असंतोष है। यहाँ पर इस पर बहुत सारे अभ्यर्थियों ने अपनी अपनी अलग अलग राय दी है। इसमें एक अभ्यर्थी कहते हैं कि सबको आरक्षण, बस जनरल कैटेगरी को ही बेरोजगार बनाने में तुली है सरकार। वी मस्ट राइज अगेंस्ट द रिसेंट 10% रिजर्वेशन क्लियर इनजस्टिस डन टू जनरल स्टूडेंट। अनाथ स्पोर्ट्स राज्य आंदोलनकारियों आरक्षण उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया जाना चाहिए। इस प्रकार बहुत सारे अभ्यर्थियों ने यहाँ पे अपनी राय दी है। वहीं कुछ लोगों ने इसका समर्थन भी किया है, जैसे कि राज्य आंदोलनकारियों को इतने संघर्षों के बाद आरक्षण मिला, उनके योगदान को याद किया जाना चाहिए। यह सभी राज्य आंदोलनकारियों के संघर्षों का परिणाम है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कहते हैं कि राज्य आंदोलनकारी हमारे लिए सदैव सम्मानीय रहे हैं। हम उनके सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसे डिटेल्स में समझने के लिए दोस्तों हमें इसके इतिहास में जाना होगा। 9 नवंबर 2000 से पहले की अगर बात करें तो उत्तराखंड राज्य उत्तर प्रदेश का भाग हुआ करता था। उत्तराखंड को पृथक राज्य बनाने के लिए कई लोगों ने संघर्ष किया व शहादत दी, जिसके फलस्वरूप 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड को यूपी से अलग करके एक नए राज्य के रूप में गठित किया गया। राज्य के पहले अंतरिम सरकार के मुख्यमंत्री बनते हैं नित्यानंद स्वामी और इन्होंने राज्य आंदोलन के शहीदों के आश्रितों को सीधी नौकरी देने का आदेश जारी किया। उसके बाद 11 अगस्त 2004 को तत्कालीन उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री थे एनडी तिवारी। इन्होंने शासनादेश जारी करते हुए घायलों व जेल गए राज्य आंदोलनकारियों को सीधे सरकारी सेवा में भर्ती करने का प्रबंधन किया और 10% क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था भी की। इस शासनादेश से करीब 1700 आंदोलनकारियों को सीधे जॉब मिल गई थी। 2010 में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आंदोलनकारियों को सीधे नौकरी देने वाला जो ये शासनादेश था, इसे निरस्त कर दिया और उसके बाद 2013 में हाईकोर्ट ने 10% क्षैतिज आरक्षण जो कि आंदोलनकारियों को मिलने वाला था, उस पर भी रोक लगा दी। 2015 में तत्कालीन उत्तराखंड की हरीश रावत सरकार ने क्षैतिज आरक्षण का विधेयक दोबारा लाए, लेकिन 2018 को हाईकोर्ट ने क्षैतिज आरक्षण के शासनादेश को ही निरस्त कर दिया। 2023 में दोस्तों पुनः कैबिनेट ने विधेयक लाने का निर्णय लिया। फरवरी 2024 में सदन ने सर्वसम्मति से इस विधेयक को पारित किया और 18 अगस्त 2024 को राज्यपाल ने इसे अपनी स्वीकृति दी और यह एक कानून बन गया। अब अगर वर्तमान में देखेंगे तो उत्तराखंड में आरक्षण की स्थिति इस प्रकार से है। उत्तराखंड में अभी 2 प्रकार का आरक्षण है। ऊर्ध्वाधर आरक्षण यानी वर्टिकल रिजर्वेशन जो कि टोटल है 47% और दूसरा है क्षैतिज आरक्षण यानी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो कि टोटल है 60%। अगर बात करें ऊर्ध्वाधर आरक्षण की तो जो 47% है इसमें एससी 19%, एसटी को है 4%, ओबीसी को 14% है और ईडब्ल्यूएस को 10%, यानी टोटल ऊर्ध्वाधर आरक्षण हो जाता है 47%। यानी 100 में से 47 सीटें आरक्षण में चली जाएंगी, 53 सीटें बच जाएंगी जो कि सामान्य अभ्यर्थियों के लिए है। अब उस सामान्य अभ्यर्थियों की जो सीटें दोस्तों, उसमें अगर कोई एससी, एसटी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस का अभ्यर्थी जो कि ऊर्ध्वाधर आरक्षण का लाभ ले रहा है, अगर उसके जो मार्क्स है एग्जाम में वो सामान्य अभ्यर्थियों के बराबर या उनसे अधिक आते हैं तो फिर उसकी जो मेरिट लगेगी वो सामान्य अभ्यर्थियों की मेरिट में उसे शामिल किया जाएगा। तो ये तो है 47% ऊर्ध्वाधर आरक्षण। अब यहाँ पे इस ऊर्ध्वाधर आरक्षण पे लगेगा क्षैतिज आरक्षण यानी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। ये सामान्य अभ्यर्थियों पे भी लगेंगे जो 53% सीटें बच रही हैं सामान्य अभ्यर्थियों के लिए।
SC यानी जो 19% SC अभ्यर्थी हैं उन पर भी यहाँ पे क्षैतिज आरक्षण लगेगा। ST, OBC, EWS इन सब पर ये क्षैतिज आरक्षण लगेगा। तो जानेंगे ये कैसे यहाँ पे कार्य करेगा, कैसे यहाँ पे अप्लाई होगा। तो क्षैतिज आरक्षण देखें तो यहाँ पे टोटल 60% है, जिसमें अनाथ अभ्यर्थियों को 5%, स्पोर्ट कोटा को 4%, महिला आरक्षण है 30%, एक्स आर्मी 5%, स्वतंत्रता सेनानी आश्रित 2%, फिजिकल डिसेबल यानी PD 4% और राज्य आंदोलनकारी आश्रित 10%, जो कि हाल ही में यहाँ पे इसे लागू किया गया। टोटल ये हो जाता है 60% आरक्षण। अब मैं आपको अगर एक एग्जांपल दूं, यहाँ पे माना टोटल 100 सीटें हैं, 100 सीटों पे कंपटीशन होना है, 100 सीटों पर एक विज्ञापन जारी हुआ है। तो इन 100 सीटों में अगर पहले देखें ऊर्ध्वाधर आरक्षण, तो 19 सीटें गई SC के लिए, 4 सीटें ST के लिए, 14 सीटें OBC के लिए और 10 सीटें EWS के लिए। 47 सीटें गई आरक्षण में और बची 53 सीटें सामान्य अभ्यर्थियों के लिए। अब इन 53 सीटों पर SC, ST, OBC और EWS के जो टॉप अभ्यर्थी हैं, जिनके मार्क्स सामान्य अभ्यर्थियों के बराबर या उनसे अधिक आएंगे, तो वो इन 53 सीटों पर भी फाइट करेंगे। अब इन सभी सीटों के लिए 53, 19, 4, 14 और 10 के लिए क्षैतिज आरक्षण लागू होगा। जैसे पहले बात करें जनरल की, इन 53 सीटों पर 5% आरक्षण है अनाथ अभ्यर्थियों का, 4% स्पोर्ट्स, 30% महिला, एक्स आर्मी 5%, स्वतंत्रता सेनानी 2%, PD 4% और राज्य आंदोलनकारी 10%। यानी टोटल 32 सीटें फिर चली गई है क्षैतिज आरक्षण के लिए और मात्र 21 सीटें बच गई हैं जनरल अभ्यर्थियों के लिए, सामान्य अभ्यर्थियों के लिए, जो कि एक बहुत बड़ा वर्ग है उत्तराखंड में। तो टोटल क्षैतिज आरक्षण में भी 53 में से 32 सीटें चली गई और 21 सीटें बच गई जनरल के लिए। वहीं SC की बात करें तो 19 में से 7 सीटें रह गई जो SC हैं, जिन पर क्षैतिज आरक्षण लागू नहीं होता है, बल्कि 12 सीटें चली गई है क्षैतिज आरक्षण में। इसी क्षैतिज आरक्षण को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में असंतोष है और विशेषकर जो ये हाल ही में लागू हुआ है राज्य आंदोलनकारी 10% रिजर्वेशन, इसमें कई लोगों का मानना है कि इस आरक्षण में धांधली हो सकती है। इस आरक्षण को लेने के लिए कुछ लोग अपना फर्जी प्रमाण पत्र भी बना सकते हैं। तो इस प्रकार लोगों का मानना है दोस्तों यहाँ पे कि आंदोलनकारियों को आरक्षण मिले, लेकिन सही तरीके से, जो लोग सही में इसके हकदार हैं। कुछ अन्य लोगों का यही मानना है कि अगर आरक्षण दिया जाना है तो उसको जनसंख्या के आधार पर दिया जाना चाहिए। जैसे यहाँ पे राज्य आंदोलनकारियों को टोटल 10% रिजर्वेशन मिल रहा है, जबकि उनकी कुल संख्या की अगर बात करें तो राज्य में 1% से भी कम उनकी जनसंख्या है और इनको 10% रिजर्वेशन यहाँ पे दिया जा रहा है। तो इसका भी कुछ लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे विरोध जता रहे हैं। और वहीं बहुत सारे लोगों का मानना है कि यहाँ पे जो अन्य क्षेत्रीय आरक्षण भी है उत्तराखंड में, इस पर भी सुधार किया जाना चाहिए। जैसे अनाथ अभ्यर्थियों को 5% मिलने वाला जो आरक्षण, क्योंकि इनकी संख्या बहुत कम है, स्पोर्ट्स पर्सन 4%, साथ में यहाँ पे PD 4% और राज्य आंदोलनकारी 10%। तो जो ये क्षेत्रीय आरक्षण है, लोगों का मानना है कि इसको जनसंख्या के आधार पर, अनुपात के आधार पर, जनसंख्या अनुपात के आधार पर दिया जाना चाहिए। क्योंकि यदि इतना आरक्षण दिया जाए तो राज्य का एक जो बहुत बड़ा वर्ग है, जिसमें सामान्य अभ्यर्थी, जो कि अधिकांश पहाड़ के गरीब युवा अभ्यर्थी हैं, जो इतने सालों से तैयारी करते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं बहुत ही कम सीटें रह जाएंगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 100 में से केवल 21 सीटें सामान्य अभ्यर्थियों के लिए रह रही हैं, जिनमें 21 सीटों पर भी जो SC, ST, OBC और EWS के टॉप अभ्यर्थी होंगे, जो सामान्य अभ्यर्थियों से अधिक नंबर लाएंगे, वो भी इसमें कॉम्पिटिशन करेंगे। तो इसमें दोस्तों यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में असंतोष है। आपका मानना क्या है दोस्तों? मेरा मानना यह है कि बिल्कुल यहाँ पे जो राज्य आंदोलनकारी हैं, उन्होंने यहाँ पे संघर्ष किया है, अपनी शहादत दी है, उनको भी आरक्षण दिया जाना चाहिए, लेकिन सही तरीके से। कोई यहाँ पे फर्जी प्रमाण पत्र न बना सके, कोई इसका गलत इस्तेमाल न कर सके इस आरक्षण का, और संख्या के आधार पर अवश्य ही इसमें सुधार किया जाना चाहिए। और जो भी अन्य ऐसे क्षेत्रीय आरक्षण है जिसमें लगे कि इनको जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से इन पर सुधार किया जा सके, तो इस पर सुधार करने की सरकार को संभावना यहाँ पे तलाशनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगी, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आपके क्या विचार हैं इस राज्य आंदोलनकारी जो 10% रिजर्वेशन है, इस पर, जो क्षेत्रीय आरक्षण है, इस पर आपके क्या विचार हैं?